ट्रिप्स होते हैं जो आप प्लान करते हो और कुछ ट्रिप्स होते हैं जो आपको याद रहते हैं पूरी जिंदगी। स्पीति दूसरी वाली कैटेगरी में है। यहाँ माउंटेन्स ब्यूटीफुल नहीं, आर्ट लगते हैं। अगर आप भी स्पीति ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आइटनरी से ज्यादा एक रियल एक्सपीरियंस है। कहाँ रुकना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, सब बताऊंगा। चलो शिमला से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट स्पीति सर्किट करते हैं। स्पीति जाने के दो रास्ते हैं। मनाली से शिमला, ये फास्ट रूट है स्पीति में एंट्री के लिए। दूसरा शिमला से मनाली, जो कि है सीनिक एंड ग्रेजुअल। हम शिमला से चलते हैं क्योंकि ये रूट आपको स्पीति के अंदर धीरे धीरे ले जाता है, जैसे कि स्टोरी स्लोली बिल्ड होती है। और जब क्लाइमेक्स आता है चंद्रताल पे, तो आप रेडी होते हो फील करने के लिए। शिमला तक सब फैमिलियर लगता है, ट्रैफिक, कैफेज, टूरिस्ट। पर रामपुर साइड जाते जाते क्राउड धीरे धीरे कम होने लगता है। रोड के साइड पाइन्स ट्री होते हैं, ठंडी हवा चल रही होती है। ये सिर्फ 120 किलोमीटर का रूट है, बट मेंटली यहीं से सिटी लाइफ पीछे छूटना स्टार्ट हो जाता है। आज एक काम करना, हैवी फूड अवॉइड करना और जल्दी रेस्ट लेना, क्योंकि असली जर्नी कल से स्टार्ट होती है। रामपुर टू नाको 180 किलोमीटर है और 6 से 7 घंटे लगते हैं। ये वो दिन है जब आपको समझ में आता है कि हिमाचल कितना डाइवर्स है। सुबह ग्रीन पाइन्स फॉरेस्ट में निकलो और शाम तक आप एक कंप्लीटली अलग दुनिया में होते हो। मैप पे डिस्टेंस देखोगे तो लगेगा मैनेजेबल है, पर स्पीति में 100 किलोमीटर का मतलब कभी कभी 5 घंटे भी होता है, और आज वो समझ में आ जाता है। जैसे ही किन्नौर साइड एंट्री करते हो, रोड्स पहाड़ को काट करके बनी होती है। एक साइड रॉक्स ब्राउन पहाड़ और दूसरी साइड डीप वैली और साथ चलती सतलुज नदी। एंड व्यूज इज जस्ट लाइक अ वाव। और हर मोड़ पर आप बोलोगे वाव व्हाट अ व्यू। ये ड्राइव इंडिया की मोस्ट सीनिक ड्राइव में से एक है। आपको रास्ते में मिलता है खाब संगम। ये सतलुज और स्पीति रिवर का संगम है। नाको पहुंचते ही वाइब टोटली चेंज हो जाती है। ठंडी हवा, ड्राई माउंटेन्स और सिर्फ आप। नाको पहुंचते ही एल्टीट्यूड 3600 मीटर होता है। हवा फ्रेश और थिन होती है, जिससे आप हर एक ब्रेथ फील करते हो। नाको में एक लेक है जो मस्ट विजिट है। आप यहाँ होम स्टे लेकर यहाँ के व्यूज को एंजॉय करिए और अपनी बॉडी को यहाँ एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। इफ बॉडी विल एडजस्ट हियर, आपको आगे के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह नाकों से निकलते ही लैंडस्केप और ड्राई होने लगता है। आप ट्राई कीजिए इस दिन थोड़ा जल्दी राइड स्टार्ट करने की, क्योंकि ग्रीनरी ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है।
गुई विलेज में 500 साल पुरानी एक मॉन्क की मम्मी है, प्रिजर्व्ड एक सिंपल रूम में। कोई म्यूजियम नहीं, बस हिस्ट्री जो टाइम के साथ रुक गई। टाबो मोनेस्ट्री सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं है, ये ऑलमोस्ट 1000 ईयर पुरानी हिस्ट्री है। इसे 996 एडी में इस्टेब्लिश किया गया था। बाहर से देखोगे तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल लगेगा, ऑलमोस्ट मड हाउसेस जैसा, बट एंटर करते ही एंशिएंट वॉल पेंटिंग्स, ओल्ड स्कल्पचर्स और डार्क मेडिटेशन हॉल्स हैं। इसीलिए इसे अजंता ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। टाबो इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये 1000 ईयर्स पुरानी मोनेस्ट्री है। इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि इतने हार्श वेदर और आइसोलेशन के बाद भी ये प्लेस आज तक अलाइव फील होता है। वॉल्स ओल्ड हैं, पेंटिंग्स फेडेड हैं, लाइट्स भी मिनिमल है, बट अंदर एक कामनेस होती है। ऐसा लगता है जैसे टाइम यहाँ धीमा है। जस्ट एंजॉय यहाँ की ब्यूटी एंड पीस। टाबो से काजा 50 किलोमीटर की स्मूथ ड्राइव है और सडनली स्पीति का पूरा लैंडस्केप खुल जाता है आपके सामने। टाबो से काजा जाते वक्त फाइनली वो क्लासिक स्पीति लैंडस्केप स्टार्ट होता है। वाइड वैलीज, ब्राउन माउंटेन्स, ब्लू स्काईज, और ऑनेस्टली कैमरा एक्चुअल सीन कैप्चर ही नहीं कर पाता। काजा स्पीति का मेन टाउन है। यहाँ आपको कैफेज मिल जाएंगे, फ्यूल पंप भी है, एंड ऑल्सो आप यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये दिन ऑनेस्टली ट्रिप का फेवरेट दिन बन जाता है बहुत से लोगों का, और मैं समझ सकता हूँ क्यों। की मोनेस्ट्री सुबह जाओ, 15 किलोमीटर है काजा से, पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। सनलाइट में जो शाइन करता है, आप बस रुक जाते हो और देखते रहते हो। चीचम ब्रिज एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। ये इतना गहरा है कि नीचे देखना मुश्किल हो जाता है, कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता उस गहराई को। चीचम ब्रिज अराउंड 4145 मीटर्स की हाइट पर बना हुआ है और ये एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज में से एक माना जाता है। पहले चीचम और किब्बर विलेज के बीच लोग रोप ट्रॉली यूज करके खाई क्रॉस करते थे। इसीलिए लोकल्स की कनेक्टिविटी और सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए ये ब्रिज बिल्ड किया गया। आज ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, स्पीति की टफेस्ट इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक है। थोड़ी दूर आगे जाने पर हिक्किम में वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। आप अपने घर वालों को, दोस्तों को पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं जो एक्चुअली डिलीवर होता है। लांगजा में जमीन पे फॉसिल मिलते हैं। आंखें खोलो, नीचे देखो और हिस्ट्री हाथ में आ जाती है। कॉमिक 15,000 फीट पे है, इंडिया के हाईएस्ट विलेजेस में से एक। वहां खड़े होके जो व्यू मिलता है वो आपको फील कराता है कि दुनिया में कितनी जगह हैं जो आपने अभी देखी ही नहीं।
लोसर की तरफ बढ़ते हैं, काजा से अप्रॉक्स 58 किलोमीटर और एल्टीट्यूड अराउंड 4000 मीटर्स। ये कुंजुम पास से पहले लास्ट मेजर विलेज है। यहाँ पे स्टे ऑप्शंस बेसिक्स होते हैं। मोस्टली आपको होम स्टेज ही मिलेंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। लोसर में अगर रात को आसमान क्लियर हुआ तो यहाँ स्टार्स लिटरली आसमान भर देते हैं। मिल्की वेव्स इतना साफ दिखता है कि पहली बार देख के बिलीव नहीं होता। लोसर से निकलने के बाद आपको मनाली तक नेटवर्क नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर नो नेटवर्क। कुंजुम पास 15,000 फीट पे है। प्रेयर्स फ्लैग, हवा और एक व्यू जो आपको रिमाइंड कराता है कि अर्थ कितनी ब्यूटीफुल जगह है। ये पास लाहौल वैली को स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। यहाँ पे है कुंजुम माता टेम्पल। यहाँ आप दर्शन करके चंद्रताल के लिए निकल सकते हैं। कुंजुम पास से चंद्रताल 15 किलोमीटर है। चंद्रताल इज फेमस फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर टर्कोइज वाटर, mountain reflections and one of the best night skies in हिमाचल। आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। चंद्रताल से अप्रॉक्स 3-4 किलोमीटर पहले आपको एंट्री करनी होती है लेक तक जाने के लिए। लास्ट स्ट्रेच ऑफ रोड है। लेक तक थोड़ा वॉक है अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की। बट जब लेक दिखती है, टर्कोइज ब्लू वाटर, बिल्कुल स्टिल, चारों तरफ ढके पहाड़। मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ पर कुछ चीजें होती हैं जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। चंद्रताल को मून लेक भी कहा जाता है, सिर्फ उसकी शेप की वजह से नहीं बल्कि हमारे पौराणिक कथाओं में इनका वर्णन है, इसलिए ये एक सेक्रेड प्लेस भी है। लास्ट डे चंद्रताल टू मनाली। ये पूरे ट्रिप का शायद टफेस्ट ड्राइविंग डे हो सकता है। चंद्रताल से निकलते ही रोड्स रफ हो जाती है। ये 111 किलोमीटर की राइड है। रॉक्स, स्लश एंड अनइवन पैचेज और कभी कभी तो रोड भी नहीं होती यहाँ पे। आफ्टरनून तक ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग मिलती है एंड इसका फ्लो काफी तेज होता है। इसलिए यहाँ एक गोल्डन रूल है, अर्ली मॉर्निंग निकलो तब फ्लो थोड़ा कम मिलेगा। ग्राम्फू क्रॉस करने के बाद ग्रेजुअली रोड्स बेटर होने लगती है। यहाँ से आप शिशु में स्टे ले सकते हैं जो कि अटल टनल से पहले है। ये प्लेस स्पेशली फेमस है उसके ह्यूज वाटरफॉल, पीसफुल लेक और ग्रीन लैंडस्केप के लिए। वाटरफॉल लुक्स लाइक हार्ट शेप, इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
और अटल टनल क्रॉस करते ही स्लोली सिविलाइजेशन वापस विजिबल होने लगती है। ट्रैफिक, कैफेज, होटल्स, नेटवर्क, क्राउड, और तब रियलाइज होता है स्पीति सिर्फ एक ट्रिप ही नहीं है, एक अलग दुनिया है।